परम शांति। आज हम बात करेंगे कि ये जो सूर्य नारायण देवता किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया और परम अग्नि से कैसे इतने सालों से जल रहा है। क्योंकि सूर्य नारायण देवता को बनाए हुए जो सूर्य नारायण देवता है तो जरूर नारायण देवता ने बनाया होगा। जैसे हमारे ब्रह्मांड के त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो नारायण जो है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। तो नारायण देव ने सूर्य की रचना करी। अपना आत्मा में से परम अग्नि का एक सेल निकालकर उन्होंने एक सेल डाल दिया और वो सेल से परम अग्नि से अग्नि तत्व निकल रहा है, अभी तक निकल रहा है। तो कितने साल हुए? जब ब्रह्मा के सर्जन के 10 साल हुए, ब्रह्मा के 10 साल माना, ब्रह्मा का एक साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है मानवीय वर्ष धरती पर। तो 10 साल के अंदर जो ब्रह्मा ने पहले 7 परम पुरुष बनाए थे, 7 परम पुरुष ने 7 लोक बनाए थे। इसमें से सारे परम पुरुष धीरे धीरे देवता बने और मनुष्य बनने लगे। पावर खत्म होने लगी तो मनुष्य बन गए, देवता मनुष्य बनने लगे तो गिरने लगे। तो ब्रह्मा ने उसके लिए धरती बनाई। तो सारे देवता धीरे धीरे मनुष्य पर गिरकर मनुष्य बनने लगे। अब मनुष्य पर धरती पर तो घोर अंधेरा छाया हुआ था, तो उसके लिए रोशनी करनी थी। तो फिर भगवान विष्णु ने धरती पर रोशनी करने के लिए इन्होंने अपना आत्मा में से परम अग्नि तत्व का एक सेल डाला और उसमें से उन्होंने संकल्प डाला कि उसमें से अग्नि तत्व क्रिएट करके धरती पर उजाला करो, धरती पर प्रकाश फैलाओ। तो ये तब कितना साल हुआ? तो आज ब्रह्मा का 40 साल पहले, आज ब्रह्मा का एक परात पूरा हो गया, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। अभी ब्रह्मा का दूसरा परात चल रहा है और दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन, उसका 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो ये ब्रह्मा के 40 साल माना गिनो कितने साल होंगे। ब्रह्मा का 40 साल पहले, आगे बताया ना कि ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल, मल्टीप्लाई 40 करो तो इतने साल पहले, खरबों साल पहले इस सूर्य को बनाया गया था भगवान नारायण ने अपने एक परम अग्नि के सेल से। तब से वो सूर्य नारायण देवता ये परम अग्नि का एक सेल से जलते हैं और धीरे धीरे वो परम अग्नि से अग्नि तत्वों में प्रकाश फैलाते रहे। अग्नि तत्व क्रिएट करके, अग्नि तत्व क्रिएट करके प्रकाश धरती पर फैलाने लगे। उसी टाइम दूसरे ग्रह नहीं थे, ये सारे नवग्रह नहीं थे, केवल एक धरती था। तो धरती पर चारों ओर धरती के राउंड फैलाते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, सूर्य नारायण देवता, सूर्य का एक 7 घोड़े वाला रथ था। सूर्य नारायण देवता का सूर्य का 7 घोड़े वाला एक रथ था और धरती के चारों ओर घूमते थे। तो खरबों साल पहले वो धरती के लिए ही प्रकाश करते थे। उसी टाइम कोई ग्रह नहीं था, कोई नवग्रह या कोई भी ग्रह नहीं था। तो खरबों साल पहले ये सूर्य नारायण देवता परम अग्नि से अग्नि फेंकने लगे। फिर धीरे धीरे धरती पर जो देवता थे, इससे पहले परम पुरुष थे, परम पुरुष से देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बनने लगे। तो फिर धीरे धीरे परम तत्वों से, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश से धीरे धीरे 3 तत्व बनते गए। अग्नि, वायु और आकाश 3 तत्व बने और धीरे 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 जब वायु तत्व बना, आकाश तत्व बना और स्थूल तत्व अग्नि तत्व भी बना। तो जो पहले परम अग्नि से परम अग्नि की थोड़ी थोड़ी प्रकाश निकलती, फिर धीरे धीरे वो परम प्रकाश से धीरे धीरे स्थूल अग्नि में कन्वर्ट हो गई सूर्य देव की जो शक्ति है परम अग्नि का। और धीरे धीरे स्थूल
प्रकाश निकलने लगा और स्थूल प्रकाश भी उसकी ग्रेविटी से वायुमंडल में ये जो है वायु और आकाश और अग्नि, तो वायु तत्व जब क्रिएट हुआ तो अग्नि तत्व ने वायु को चारों ओर खींचना, अंतरिक्ष से वायु खींचने लगे हो अग्नि तत्व, और उसमें से जो अग्नि भी ये वायु को जलाकर उसमें से और भी अग्नि क्रिएट करने लगी, और अग्नि, तो अग्नि का रूप बदल गया। पहले परम अग्नि का रूप था, थोड़ा थोड़ा बदलता बदलता गया और थोड़ा अग्नि बना। थोड़ा अग्नि से फिर वो वायु खींचने लगा और वायु से फिर उसने वायु को भी जलाकर वो अग्नि में कन्वर्ट करने लगा। तो धीरे धीरे फिर ये सारे पहले ब्रह्मांड के पहले परार्ध में, जब ब्रह्मांड के पहले परार्ध में वे धीरे धीरे दूसरे ग्रह बनाने लगे, तो दूसरों ग्रहों को भी रोशनी करने के लिए थोड़ा धरती से थोड़ा दूर हटने लगा, क्योंकि गर्मी धरती पर इतनी गर्मी बढ़ जाए तो मनुष्य नहीं रह पाएंगे। पहले परम अग्नि थी, फिर धीरे धीरे अग्नि स्थूल अग्नि बढ़ती गई, इसलिए ये सूर्य नारायण देवता धीरे धीरे दूर होता गया धरती से, क्योंकि धरती पर सब जल न जाए, इसलिए थोड़ होते गए, थोड़ दूर होते गए। धरती पर जितनी अग्नि चाहिए इसके हिसाब से वो सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। धरती पर मनुष्य जल न जाए इसके हिसाब से सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। थोड़े थोड़े दूर होते गए सूर्य नारायण देवता धरती से, और भी ग्रह बनने लगे। तो सूर्य की जो अग्नि तत्व की जो ग्रेविटी थे उसके कारण धीरे धीरे सारे जो ग्रह बनते गए। कोई भी पहले पहले परात में बहुत ग्रह थे, अभी तो 9 ग्रह है, क्योंकि असुर देवता और असुरों का संग्राम होता था, उसमें ग्रहों पर ग्रह विनाश, पूरे के पूरे ग्रह विनाश होते थे। खरबों सालों में कई ग्रह बने और कई उपग्रह भी बने और कईयों का विनाश हुआ। आज जो है वो तो 9 ग्रह है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो खरबों सालों का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो खरबों सालों की सूर्य नारायण देवता की और ग्रहों की उपग्रहों की हिस्ट्री मैंने जब देखा, तो ये परम अग्नि से अग्नि और अग्नि से भारी अग्नि बनकर, स्थूल अग्नि बनकर उसने वायु को भी जलाना, तो ये कहते हैं हाइड्रोजन जलता है, साइंस वाले कहते हैं हाइड्रोजन जलता है। जब हाइड्रोजन जलता है तो उसका H2 का H3 में कन्वर्जन हो जाता है, हीलियम बन जाता है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम भी जलता है। तो ये वायु तत्व जो अग्नि के कनेक्शन में आता है, अग्नि बहुत भारी अग्नि होता है, उसकी अग्नि के अंदर परम अग्नि का अंश मात्र भी होता है, तो वो भारी अग्नि पूरे अंतरिक्ष से वायु तत्व को खींचकर वायु को जलाकर उसे अग्नि तत्वों में कन्वर्ट कर कर अग्नि बनाता है। तो सूर्य धीरे धीरे बड़ा बनता गया, बड़ा बनता गया, बड़ा बनता गया, और उसकी फिर अग्नि तत्व की ग्रेविटी से सारे ग्रह उसके आसपास घूम आ गए और वो धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लग गया ग्रेविटी के कारण। मगर कई बार कई ग्रह उसकी ग्रेविटी को खींच के अंदर सूर्य में जाकर जल जाते थे, क्योंकि ग्रेविटी को सहन नहीं कर पाते। दूर ग्रह दूर चला जाए, बहुत दूर चला जाए तो बच जाता था, मगर ग्रह उसका जो ग्रहों का क्रिएटर है, जैसे नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस जो है 3 ग्रह दूर चले गए। पहले नजदीक थे, मगर जब सूर्य की ग्रेविटी शक्ति बढ़ती गई, अग्नि ज्यादा बढ़ी तो अग्नि ज्यादा बढ़ी तो अग्नि की ग्रेविटी बढ़ी, अग्नि की ग्रेविटी बढ़ी तो ये ग्रह दूर दूर तक जाने लगे बचने के लिए, अग्नि तत्व से बचने के लिए। तो धीरे 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 हमारा जो ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम, उसमें जो है सूर्य की ऐसी अलग अलग समय पे खरबों सालों में सूर्य की प्रक्रिया, प्रोसेस अलग अलग होने लगी। और जो सूर्य में जो ब्लैक डॉट्स दिखते हैं वो क्या है? सूर्य में भी ब्लैक डॉट्स दिखते हैं। तो जहाँ सूर्य के अंदर हर जगह अग्नि है ऐसा नहीं है, कई जगह अग्नि तत्व नहीं पहुंच पाती तो वो ब्लैक डॉट्स रह जाते हैं, वहाँ अग्नि नहीं है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम है तो वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब तो चारों ओर अग्नि जल रही है, बीच में वैक्यूम है, अग्नि नहीं है, तो वो ब्लैक डॉट्स आ जाता है। तो ये ब्लैक डॉट, सूर्य में जो ब्लैक डॉट कहते हैं, वो शास्त्रों में उसको
सूर्य कलंक बोला है, सूर्य कलंक। तो ये कभी कभी सूर्य में से कई दूसरे ग्रहों से देवता जाते थे, जैसे सूर्य नारायण देवता को पूरी उसकी डायनेस्टी, उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चे, पूरी डायनेस्टी आज भी सूर्य नारायण देवता उसमें रहते हैं। वो धरती पर उसके बच्चे आते जाते थे, जैसे कर्ण, कर्ण है वो सूर्य नारायण देवता का पुत्र है, ऐसे कई हैं। तो ये जो सूर्य की जो पुत्री है यमुना, यमदेव, ये सारे उनके पुत्र पुत्रियां होती थी, धरती पर आते थे या दूसरे सूक्ष्म जगत में, इंद्रलोक में भी रहते थे, स्वर्ग में भी रहते थे, भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक। ये धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड का चित्र बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता। पहले ब्रह्मांड की शुरुआत में जो चित्र था वो धीरे धीरे बदल कर फिर धीरे धीरे खरबों सालों में बदलता ही रहता है, हर चीज बदलती रहती है। इसलिए सूर्य नारायण देवता की भी स्थिति बदलती है, उसकी अग्नि तत्व का प्रभाव भी बदलता है, अलग 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 अग्नि बदलती रहती है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की